लोगों ने देखा कि किस प्रकार का वातावरण है, हर जगह युद्ध चल रहा। और इस युद्ध के दौरान और मध्यकाल में हमारी पूरी दुनिया को अगर शांति का मार्ग कोई प्रशस्त कर सकता है तो हमारे प्रभु राम का आदर प्रशस्त कर सकता है, कोई दूसरा प्रशस्त करने का माध्यम नहीं है। बहुत सारे संस्कार से जुड़े हुए विषय इन मंचों से कहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इतना तय मान लो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में राम जैसी संतानें हों, लक्ष्मण जैसी संतानें हों, हमारे घर में रावण ना पैदा हो। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वक्तव्य सुना था बड़े विद्वान व्यक्ति का, उसने कहा कि सतयुग में राम अलग रहते थे, रावण अलग रहते थे, यानी दानव अलग रहते थे, देवता अलग रहते थे। त्रेता युग भी आया तो राम और दानव यानी जो देवता थे वो दानव थे एक लोक में रहने लगे। जब द्वापर युग आया तो एक परिवार में, जैसे युधिष्ठिर और पांडव और आप जानते हो कि दुर्योधन की सेना एक परिवार में रहने लगी। और जब कलयुग आया तो एक शरीर में रावण भी है और उसी शरीर में राम भी निवास करने लगे। हमें अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो राम तत्व छुपा है, इस लीला के माध्यम से उसको जागृत करने का काम करना है और रावण यानी व्यसन, विकृतियां, इनको समाप्त करने का काम करना है। ये लीला हमें यही मार्गदर्शन देने का काम करती है। मैं तो प्रभु राम से यही कामना करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी प्रभु राम के मार्गदर्शन पे चलते हुए, उनके आदर्शों पे चलते हुए एक नया कीर्तिमान अपने भारत में स्थापित करें। आज हो रहा है स्थापित, हम देख रहे हैं जब प्रभु राम के मंदिर का निर्माण, चाहे महाकाल में मंदिर का कॉरिडोर बनना हो, चाहे विंध्यवासिनी मैया का कॉरिडोर बनना हो, ढेर सारे काम, बिहारी जी का काम होना हो, ऐसे ढेर सारे काम हो रहे। इनमें गति अगर लानी है तो निश्चित रूप से प्रभु राम के आदर्शों का हमें पालन करना पड़ेगा। यही आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः राम के चरणों में नमन करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, और विशेषकर इस लीला का जो आनंद है वो अपने आप में अलग आनंद है। आप सबको पता है कि इसमें इतने पात्र हैं, वो अपने गांव के पात्र हैं, गांव के पात्र, अपने घर के पात्र। और जब कोई राम बन के, लक्ष्मण बन के, सीता मैया बन के अपना प्रदर्शन करता है, अपना चरित्र निभाता है, तो निश्चित रूप से वो गुण भी उसके अंदर समाहित होते हैं, रामचरितमानस का ज्ञान भी उसके अंदर आता है। इसलिए ये लीला पूरे उन्नाव में एक अलग प्रकार की लीला है। इसको जीवंत रखना भी हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करके देखो, कोई थोड़ा समय नहीं लगता होगा अपने बच्चों को रामचरितमानस को सिखाना, पढ़ाना, तैयार करना, वेशभूषा तैयार करना। तो मैं तो आयोजकों को बार बार नमन करता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी लीला और भव्यता के साथ हो, और जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता हो हम सब तन मन धन